अक्सर जब भी कोई बात होती है, कोई मुद्दा उठता है, कोई वाकया रोनमा होता है, कोई हादसा होता है और उस पर अपोजिशन पार्टीज या एनजीओज के लोग, समाज सेवी या और इस तरीके के लोग जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो ये कह दिया जाता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सियासत कर रहे हैं और भी कई तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। हम भी अक्सर अपने जानने वालों में, अपने लोगों में, वो लोग जो कुछ डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, हम अक्सर कह देते हैं कि वो सियासत कर रहा है, इसमें सियासत हो रही है। सवाल ये है कि क्या सियासत करना कोई जुर्म है? क्या सियासत करना कोई गलत बात है? सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? या सियासत से किसी शख्स को इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है? जरा अपने आप से सोचिए कि अगर सियासत लोकतंत्र में नहीं होगी, हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होगी, तो कहां होगी? ये लोकतंत्र ही तो है जो हमें सियासी बनाता है, जो हमें उभारता है कि आप किसी भी मुद्दे पर सियासत कर सकते हैं। और अगर मुद्दों पे भी सियासत नहीं होगी तो किस बात पर होगी? अगर हमें सियासत नहीं करना था या सियासत इतनी ही बुरी चीज थी तो हम आजाद क्यों हुए? कभी सोचना चाहिए कि जहां बहुत सारे हुकूक सल्ब थे, जहां बहुत सारे हुकूक हमें नहीं दिए जा रहे थे, अंग्रेजों ने जहां हमारे बहुत सारे हुकूक छीन रखे थे, वहीं एक और बहुत बड़ा हक हमारी राजनीति का था कि हम सियासत नहीं कर पा रहे थे, अपने हुकूक की बात नहीं कर पा रहे थे, अपने मुद्दों पर कभी सरकार को तवज्जो नहीं दिला पा रहे थे। ये वो सारी बातें थीं जिसके लिए हमने अपनी आंखों में आजादी के ख्वाब सजोए। हमारे अजदाद ने लड़ा, हजारों लाखों जानें कुर्बान कर दी। क्या इसलिए कि आज हम कहें 70 साल बाद कि इस मुद्दे पे सियासत हो रही है? ये बात तो सरकार कहे तो समझ में आती है, क्योंकि मुद्दों पर सियासत होगी तो वो घिरेगी, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको आपके लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा, आपके किसी मामले में आपको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। किसी मामले में अगर सरकार बेईमानी कर रही है, कुछ उल्टा सीधा कर रही है, तो उसको अपनी गलतियों को करेक्ट करना पड़ेगा। ये बात सरकार कहे तो समझ में आती है, लेकिन पब्लिक कहने लगे तो समझ में नहीं आती है। आजादी के बहुत सारे ख्वाबों में से ख्वाब था कि हम अपनी राजनीति करेंगे, अपनी सियासत करेंगे, अपने मसलों पर बात करेंगे, अपने मुद्दों को सियासी तरीकेकार से हल कराएंगे। और आज हम कहते हैं कि अपोजिशन सियासत कर रहा है। और हमारी हिपोक्रेसी तो देखिए, अपोजिशन अगर उन्नाव, कठुआ या हाथरस या लखीमपुर खीरी जैसे केस या इसके अलावा और कोई केस, चाहे वो किसान आंदोलन हो या सीए आंदोलन हो या और कोई मुद्दा हो, जिसमें पहुंच जाता है तो लोग कहते हैं कि अपोजिशन सियासत कर रहा है। और अगर अपोजिशन नहीं पहुंचता है तो फिर वही लोग कहते हैं कि अपोजिशन गायब कहां है। आप सच बात यह है कि चाहे ये कह रहे हों कि सियासत हो रही है या अपोजिशन सियासत कर रहा है या अपोजिशन कहां है, सरकार के खिलाफ क्यों है, इन सब मामलों में आप अपने आप का अपोजिशन मार रहे होते हैं। और इसी सब का नतीजा ये है, आप जरा सोचिए तो आपको अंदाजा होगा। आपके गांव की
सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। आपको साफ पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा। आपकी बिजली सप्लाई कभी कभी हफ्तों हफ्तों ठप हो जाती है। आपके यहां के नाले गंदे पड़े हैं, उबज रहे हैं। आपके और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इस राजनीति को, जो आजादी के एक बड़े ख्वाबों में से ख्वाब था कि हम अपनी सियासत करेंगे, उसको कुचल दिया है अपने अंदर। चाहे वो खौफ से, चाहे वो डर से, चाहे वो राजनीति को गंदा समझने की वजह से। राजनीति इतनी भी कोई बुरी चीज नहीं है। राजनीति होगी तो आप जिंदा रहेंगे। आप चले जाइए, सरकारी स्कूल हों, सरकारी अस्पताल हों, और बहुत सारे सेक्टर जहां भी चले जाएं, आप कहेंगे सब बर्बाद पड़ा है, सब चीजें बेकार हैं, रिश्वत हो रही है, चल रही है। क्यों हो रही है? आप सियासत नहीं कर रहे हैं। आप सियासत कर रहे होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपसे किसी आपके काम के लिए रिश्वत मांग ले। अगर आप सियासत कर रहे होते तो कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे जिला में एक भी सरकारी अस्पताल ना हो। अगर आप सियासत कर रहे होते तो आपके बच्चों को बिहार के आखिरी सरहद से, यूपी के आखिरी जिले से दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ता। आपके इलाके में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती, आपके इलाके में भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते, लेकिन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपने अपने अंदर की सियासत को मारने के वो सारे हथकंडे अपना लिए हैं जो अपनाना नहीं चाहिए था। सियासत से क्या क्या नुकसान हुए हैं? अब आप बताइए कि अगर डेमोक्रेसी में सियासत नहीं होगी तो क्या किसी बादशाही में सियासत होगी? अगर आपको सियासत नहीं करना था तो भाई अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत क्या थी? हजारों जाने, लाखों जाने कुर्बान क्यों की? इसलिए सियासत इतनी भी बुरी चीज नहीं है। ये कहना कि अपोजिशन सियासत कर रहा है, अगर अपोजिशन उन्नाव नहीं गया होता तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती? उसके खिलाफ कार्रवाई होती? उसके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी होती? नहीं होती। ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अपोजिशन सियासत कर रहा है। आप जरा बताइए कि अगर अपोजिशन लखीमपुर खीरी नहीं जाता तो क्या मिनिस्टर के बेटे की गिरफ्तारी होती? यह संभव था। और इतने दबाव के बावजूद, अपोजिशन के इतने स्ट्रगल के बावजूद, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसमें अपोजिशन का अपना मफाद है, अपना लाभ है, वो अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन क्या उसमें आपका फायदा नहीं है? अगर अपोजिशन की को उससे कुछ ज्यादा वोट मिल जाते हैं, उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है, उसके समर्थक बढ़ जाते हैं और आपको इंसाफ मिल जाता है, तो किस बात की परेशानी है? कौन सा घाटा है? सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? जरा अपने आप से सोचिएगा। अगर आपके बुजुर्गों को लगा होता, आपकी गुजर गई पीढ़ी को लगा होता कि यार हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, हर मामले में सियासत बुरी चीज है, सियासत अच्छी बात नहीं है, तो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़ते। उन्होंने आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी है सियासत करने की। आप अपने अंदर का सियासत जगाइए ताकि आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छा पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन मिले, रोजगार मिले और इस तरीके के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले जो कहीं सियासत में दब गई हैं। और प्रॉब्लम क्या है पता है? इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुद्दों पर सियासत नहीं हो रही है। कोई मुद्दों पर सियासत करता है तो आप ही उसे कह देते हैं कि सियासत कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी घटिया बात कर दी हो, कितना गलत काम कर दिया हो। नहीं,
मुद्दों पे सियासत हो रही होती तो आज आपके बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। मुद्दों पे सियासत हो रही होती तो गंगा में लाशें नहीं तैर रही होती। मुद्दों पे सियासत हो रही होती तो आपके बच्चे 2 साल से स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाए हैं। ऐसा कभी नहीं होता। मुद्दों पे सियासत हो रही होती तो आपके घर के सामने की नालियां बजबजा नहीं रही होती। मुद्दों पे सियासत हो रही होती तो आपकी सड़कें भी अमेरिका यूरोप जैसी सड़कें होती। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज में मुद्दों पर सियासत होती है। वहां इसी पर वोट होता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं। हमने मुद्दों पर सियासत करने के बजाय किया क्या? कभी पहले तो जात पर करते रहे कि हमारे जात का आदमी है, ये हमारे जात का कैंडिडेट है। अब हम कर रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहा है, ये हिंदू है, यह हिंदू हृदय सम्राट के लिए कर रहे हैं। कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए कर रहा है। मुद्दों पर सियासत नहीं हो रही है, इसलिए ना आपका फ्यूचर ठीक है, ना आपका प्रेजेंट ठीक है, ना आपके बच्चों का ठीक है, ना आगे आने वालों के लिए ठीक है। मैं तो कह रहा हूं आप देश का मत सोचिए, छोड़ दीजिए देश का छोड़ना सोचना। आप सोचेंगे तो देश को और तबाह कर देंगे। आप बस खुदा के लिए अपने लिए सोच लीजिए, अपने बच्चों के लिए सोच लीजिए, अपने घर के सामने जो नाली बजबजा रही है उसके बारे में सोच लीजिए, स्कूल जो 2 सालों से बंद है उसके बारे में सोच लीजिए, यूनिवर्सिटी जो बंद पड़ी है उसमें फिल्म की शूटिंग तो हो सकती है लेकिन बच्चे नहीं घुस सकते। ये मैं जामिया की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हो रहा है सब। तो ऐसी नौबत नहीं आती। कोरोना बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मुद्दों की बात ही कर रहा हूं सिर्फ। मुद्दों पे सियासत हो रही होती तो बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, पूरा पूरा इलेक्शन हो जाता है, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन स्कूल जिसके क्लास में 50 बच्चे, 30 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे होते हैं, वो खुल नहीं रहे। आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। एक वैक्सीन में 10-10 लोगों को डोज लगाया जा रहा है, एक डोज में 10-10 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही। उसका क्या फायदा होगा वो तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन मसला क्या है कि आपने सियासत को अछूत बना लिया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। सियासत कीजिए, सियासत बहुत अच्छी चीज है। सियासत करेंगे तो आपको आपके हुकूक मिलेंगे, आपको सारी चीजें मिलेंगी। सियासत नहीं करेंगे तो बजबजाती हुई नाली में जिंदगी गुजारेंगे। घूस खोरों को घूस देते देते आपकी चमड़ी उधड़ जाएगी, लेकिन आपका काम नहीं होगा। अस्पताल में बेड नहीं होंगे, स्कूलों में दाखिले नहीं होंगे, अच्छे टीचर नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, और आपका देश घटिया से घटिया और बदतरीन से बदतरीन होता चला जाएगा। और आप इसमें मगन रहेंगे कि अपोजिशन सियासत कर रहा है। अपोजिशन कहां गायब है? हर बात में सियासत हो रही है, हर मुद्दे में सियासत हो रही है। अब जरा इससे हटके ये सोचिए कि हर मुद्दे पर सियासत क्यों ना हो।